चलिए हमने 2 3 4 5 देख लिया। अब हम 6 करते हैं, डिविजिबिलिटी बाय 6। और 2 3 4 5 में हमने क्या क्या देखा? 2 के साथ हमने 4 भी देखा था, 8 भी देखा था। इसी तरीके से आप आगे बढ़ते जाइए, 16 32 आपका होता चला जाएगा। 3 हमने देखा, फिर हमने 4 तो यहाँ पे हो गया आपका, 5 देखा और 5 के साथ हमने 25 देखा। ठीक है, इतना हमने डिविजिबिलिटी रूल देख लिया है। अब डिविजिबिलिटी बाय 6 देखते हैं। तो 6 का क्या मतलब होता है? 6 को अगर आप प्राइम फैक्टर में ब्रेक करेंगे तो 6 का कौन-कौन सा प्राइम फैक्टराइजेशन पॉसिबल है? तो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 2 into 3। आप बोलेंगे सर 1 into 6 भी तो। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 ना तो प्राइम नंबर होता है ना ही कंपोजिट नंबर होता है। कभी-कभी एग्जाम में डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछ लिया जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर प्राइम नंबर, ऑप्शन दे दिया जाएगा 1 2 3 4 इस तरीके से। तो याद रखिए 1 इज नाइदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर, नाइदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर। ओके, तो 1 जो है प्राइम नंबर नहीं होता है। तो डिविजिबिलिटी बाय 6 देखना है तो हमें पहले इसको प्राइम फैक्टर में ब्रेक करना है। प्राइम फैक्टर से क्या हो गया? 2 और 3। तो कोई भी नंबर अगर उसको 6 से डिविजिबल होना है तो वो नंबर 2 और 3 से दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। अब जैसे हम कोई भी नंबर लिख दे, 2 3 4 5 6 7 8 9 1 3 4 5 6 7 8 9 1 2। क्या ये नंबर जो है ये 6 से डिविजिबल है? तो आप क्या करेंगे, आप फटाफट चेक करेंगे कि 2 से डिविजिबल है। तो लास्ट डिजिट आपने देखा 2 से डिविजिबल है तो ये नंबर 2 से डिविजिबल हो गया। अब आप चेक करिए कि क्या ये 3 से डिविजिबल है। तो सबका सम लेके देखते चलिए कि 3 से डिविजिबल है कि नहीं। अगर हाँ तो ये नंबर 6 से डिविजिबल है। अगर मान लीजिए कि 2 से डिविजिबल है और 3 से नहीं है तो ये नंबर 6 से नहीं हो सकता है। मान लीजिए कि 3 से डिविजिबल है, 2 से नहीं है, तब ये नंबर 6 से नहीं हो सकता है। अगर 6 से डिविजिबल होना है तो इसका मतलब ये है कि ये नंबर 2 से भी डिविजिबल हो और ये नंबर 3 से भी डिविजिबल हो, दोनों से डिविजिबल होगा। तो चलिए हम यहाँ पे देखेंगे 2 से डिविजिबल है तो 2 से डिविजिबल तो दिख गया। 3 से देखिए तो 3 कैंसल, 4 5 कैंसल, 6 कैंसल, 8 7 15 कैंसल, 9 कैंसल, 1 2 कैंसल, फिर 3 कैंसल, 4 5 कैंसल, 6 कैंसल, 8 7 15 कैंसल, 9 कैंसल, 1 2 कैंसल। ये तो पूरा का पूरा कैंसल हो गया। मतलब ये नंबर 3 से भी डिविजिबल है और ये नंबर 2 से भी डिविजिबल है। तो इट मीन्स कि ये नंबर 6 से डिविजिबल है। अगर इस नंबर को 6 से डिविजिबल होना है तो क्या होगा? ये नंबर 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए एंड एट द सेम टाइम ये नंबर 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए, तभी ये नंबर 6 से डिविजिबल हो सकता है। डिविजिबिलिटी बाय 6 समझ आ गया? चलिए एक और एग्जांपल देखिए, इसको खत्म करते हैं। 8 7 6 5 4 3 2 8 9 3 2 6 2। बताइए ये नंबर क्या डिविजिबल है? यस सर। प्लीज चैट में। अच्छा, नो, तो ये नंबर डिविजिबल नहीं है 6 से। क्यों? आपने देखा 2 से तो देखते ही पता चलेगा 2 से तो डिविजिबल है। अब आपने बोलना है कि 3 से डिविजिबल है, आप इसको ऐड करेंगे। 8 7 15 कैंसिल, 6 कैंसिल, 5 4 9 कैंसिल, 3 कैंसिल, 9 कैंसिल, 3 कैंसिल, 6 कैंसिल, बचा क्या? 2 2 4, 4 2 6, 4 2 6 कैंसिल, बचा क्या? 8। तो ये 8 तो 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर 6 से डिविजिबल नहीं है। 6 से डिविजिबल होने के लिए दोनों वैल्यू होना चाहिए। क्या क्या? 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए एंड 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। 6। देन डिविजिबिलिटी बाय 7 बहुत जगह पढ़ाया जाता है, 7 से डिविजिबिलिटी। लेकिन 7 से डिविजिबिलिटी पढ़ने का कोई मतलब नहीं है।
जितना टाइम आपको लगेगा उतना ही टाइम आपको चेक करने में भी लगेगा। ठीक है, अगर आप बोलेंगे कि सर 7 से डिविजिबिलिटी पढ़ा दीजिए तो मैं आपको पढ़ा देता हूँ, बट स्टिल मैं रिकमेंड करूंगा कि 7 से डिविजिबिलिटी पे नहीं जाइएगा। देखिए इसमें होता क्या है 7 से डिविजिबल के लिए। केशव ठाकुर 6 से डिविजिबिलिटी के लिए मैंने सिंपल सा एक रूल बताया है। आपको 2 से डिविजिबिलिटी पता है और 3 से डिविजिबिलिटी पता है, दोनों से चेक कर लीजिए कि अगर वो नंबर दोनों से डिविजिबल है तब वो नंबर 6 से डिविजिबल है। इसमें रिपीट करने वाली कोई बात नहीं है। डिविजिबिलिटी बाई 7 से डिविजिबल होने के लिए क्या होना चाहिए? ये इतना आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ, लगातार जोर जोर से बोल रहा हूँ। चेक करिए 2 से डिविजिबल, चेक करिए 3 से डिविजिबल, वो नंबर 6 से डिविजिबल है। सर रिपीट रिपीट बोलना है ना, तो बताइए कि सर क्या समझ नहीं आया, कि सर 3 वाला डिविजिबिलिटी नहीं समझ में आया या 2 वाला नहीं समझ में आया। रिपीट का क्या मतलब होता है? डिविजिबिलिटी बाई 7। देखिए 7 के केस में क्या होता है कि इसका कोई फिक्स डिविजिबिलिटी रूल नहीं होता है, लेकिन फिर भी इसका डिविजिबिलिटी रूल एक ऑस्क्यूएटर पे बनाया गया होता है। ऑस्क्यूएटर क्या होता है? जैसे अगर हम 19 बोले ना, तो 19 का मतलब क्या है? कोई भी नंबर जिसमें या तो आप 1 ऐड कर दे या तो आप 1 सब्सट्रैक्ट कर दे। 1 ऐड या 1 सब्सट्रैक्ट करने से अगर उसके लास्ट में एक जीरो आता है तो उसी को हम ऑस्क्यूएटर बोलते हैं। जैसे 19 है, तो 19 का क्या मतलब होता है? 19 में अगर आपने एक ऐड किया तो ये बन गया ना 20। 20 का मतलब होता है 2 इंटू 10। तो यहाँ पे 2 जो है ना, ये ऑस्क्यूएटर है। ठीक है, इसी तरीके से जब हम 7 का मल्टीपल लिखते हैं ना, तो हम पहले देखते हैं कि कौन सा ऐसा नंबर है जो या तो उसके कोई भी 10, 20, 30 के मल्टीपल वाले नंबर के अगल बगल है। ठीक है, 10, 20, 30 के अगल बगल है। तो हम जब 7 का मल्टीपल लिखते हैं तो हम कैसे लिखते हैं? 7, 14, 21, 28, 35, इस तरीके से। तो 7 से जैसे ही आपने स्टार्ट किया तो आपको नंबर दिख गया 21। अब 21 को हम क्या बनाएंगे? 10 के मल्टीपल के आसपास। तो क्या है 21 के जस्ट पहले कौन सा नंबर है? 20। तो 20 कैसे बनेगा? -1 करेंगे तो बना 20। तो इसका मतलब होता है 2 इंटू 10। तो यहाँ पे ऑस्क्यूएटर क्या निकल के आया हमारा? 20। जैसे अगर हम 13 का बोले तो 13 के केस में आप लिखिएगा ना 13, 26, 39। तो पहला नंबर निकल के आया 39। ये जो 39 है, ये इसका ऑस्क्यूएटर कैसे बनेगा? तो 39 में हम क्या करेंगे? 1 ऐड करेंगे तो 40 बनेगा। तो 40 का मतलब 4 इंटू 10, तो इसका ऑस्क्यूएटर 4 हो गया। ठीक है, क्यों मैं आपको ये बता रहा हूँ? वरना आप पूछते कि सर आप यहाँ पे 2 अपने मन से कैसे ले लिए, तो इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि 2 कहाँ से आया। 13 के केस में 4 कहाँ से आएगा, तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि 4 कहाँ से आया। ठीक है, इतना अगर जानकारी नहीं भी है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए, अब 7 का डिविजिबिलिटी देखना है, तो यहाँ पे 7 के डिविजिबिलिटी के लिए ये तो हमें पता चल गया कि हम माइनस कर रहे हैं तो 2 आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? अब सपोज करिए कि हमें कोई नंबर दे दिया, नंबर हमारे पास गिवन है 112। अब हमसे पूछ रहा है कि इज दिस नंबर डिविजिबल बाई 7? तो सबसे इजी तरीका है कि इस नंबर को 7 से डिवाइड करके देख लीजिए। अगर नहीं तो क्या करते हैं? लास्ट डिजिट को हटा देते हैं और उसके बाद जो डिजिट बचता है ना, उस सबको एक जगह लिख देते हैं। 11, लास्ट डिजिट को हटा दिया। अब ऑस्क्यूएटर क्या था आपका? -2 था ना, क्योंकि 21 में से हम 1 माइनस किए थे तब 20 आया था, तो ये माइनस साइन यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है। अगर 39 है तो 39 में +1 ऐड किए तो 40 आया, तो ये क्या है यहाँ पे ऑस्क्यूएटर क्या हो जाएगा? +4। यहाँ पे ऑस्क्यूएटर क्या है? -2। तो हम क्या करते हैं? -2। ठीक है, और जो लास्ट वाला जो डिजिट होता है ना, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या आ गया? 11 माइनस 4, इसका वैल्यू क्या आ गया? 7। तो क्या ये नंबर 7 से डिविजिबल है? हाँ है। तो ये पूरा का पूरा नंबर 7 से डिविजिबल है। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं और आपको उस एग्जांपल को भी हम एक्सप्लेन करते हैं। जैसे मान लीजिए 2961 है। क्या करेंगे? सिंगल लास्ट का जो डिजिट है उसको हटा देते हैं। इसको हटाने के बाद क्या बचा?
296 लिख लीजिए। 7 का ऑस्क्यूएटर क्या था, -2 इनटू लास्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं 1, क्या बचेगा 293, सॉरी 294 ना, 296 में से 2 जाएगा तो 294। अब इस फिर से 294 को क्या करेंगे, यहाँ लेके आएंगे, लास्ट डिजिट कौन है 4, तो 4 को हटा के क्या बचेगा 29, तो हम यहाँ पे लिख दिए 29 -2 इंटू 4, लास्ट डिजिट से मल्टीप्लाई कर दिए तो 29 माइनस 8 21। तो क्या ये नंबर 7 से डिविजिबल है, हाँ है, तो ये पूरा का पूरा नंबर 7 से डिविजिबल है। बोलिए समझ आया। सर फिर से बोलो एक बार। थोड़ा थोड़ा है, रिपीट कर सर। ओके, देखिए 7 के केस में क्या करना है, कोई भी नंबर दिए रखा है कि हमें 7 से डिविजिबल है कि नहीं, तो हम क्या करते हैं, लास्ट डिजिट जो होता है ना उसको छोड़ के जो भी नंबर बचता है उसको एक जगह लिख लेते हैं और फिर उसके बाद माइनस करते हैं 2 इंटू दैट डिजिट, कोई भी नंबर। चलिए नंबर ले लेते हैं 2268। हमने क्या बोला, लास्ट डिजिट छोड़ के क्या बचा 226 माइनस 2 इंटू किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो लास्ट डिजिट है 8, तो 226 में से 16 जाएगा तो क्या बचेगा 210। अब आपको अगर यहीं पे दिख गया कि ये नंबर 7 से डिविजिबल है तो ये पूरा का पूरा नंबर 7 से डिविजिबल है, वरना आप बोलेंगे सर एक स्टेप आगे बढ़ जाइए, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे फिर लास्ट डिजिट छोड़ देते हैं, क्या बचेगा 21 -2 इंटू 0। अब -2 इंटू 0 क्या होता है 0, ये क्या बचा 21, तो ये नंबर 7 से डिविजिबल है। हाँ, मैंने पहले ही बोला था कि ये रूल मैं ना पढ़ाता हूँ, मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि बहुत बार मैंने बोला कि सर बच्चे 7 से डिविजिबिलिटी छोड़ दीजिए क्योंकि इसका एग्जाम में कोई मतलब नहीं आता है, तो वो लोग बोलने लगे कि सर ये क्या मतलब हुआ, दूसरी जगह पढ़ाया जाता है, तो ठीक है आपको मैंने पढ़ा दिया, बट उतना इफेक्टिव नहीं है। अगर कभी आ गया क्वेश्चन बना लीजिए, सीख लीजिए कि क्या होता है, हर चीज जानना चाहिए। तो इसी तरीके से 7 का डिविजिबिलिटी हम फाइंड आउट करते हैं। ओके, सर एक दो एग्जांपल दे दो सर फिर से। एक और एग्जांपल दे दूं, हाँ सर। चलिए बड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं, आप लोग इससे सीख जाइएगा। अच्छा, माय वे ऑफ टीचिंग इज वेरी गुड, ध्यान से समझिएगा ना, तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो मैं आप लोगों को सिखा नहीं पाऊंगा, आपका कोई बैकग्राउंड हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस ध्यान से सीखिए बस। 66934 है ना, लास्ट डिजिट हटा दीजिए, लास्ट डिजिट के बाद क्या बचा 6693, लिख दीजिए 6693, क्या करना है -2 इंटू लास्ट डिजिट से मल्टीप्लाई। अब 6693 में से क्या हटाएंगे 8 हटाएंगे तो क्या बचेगा 6685, फिर से क्या करेंगे, इस लास्ट डिजिट को हटा दीजिए, क्या बचेगा 668 -2 इंटू 5, क्या आएगा 658, फिर से क्या करेंगे इस लास्ट डिजिट को हटा देंगे, क्या बचेगा 65 -2 इंटू 8, 65 में से 16 हटाएंगे तो क्या बचेगा 49। क्या ये नंबर 7 से डिविजिबल है, हाँ है, तो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 7, सो दिस एंटायर नंबर इज डिविजिबल बाय 7। बोलिए समझ आ गया। यस सर। ओके फाइन, चलिए अब हम लोग चलते हैं, डिविजिबिलिटी बाय 8 हमने देख लिया था, क्या करना है लास्ट 3 डिजिट, अरे नहीं इज एवरी नंबर डिविजिबल बाय 7, नहीं भाई ऐसा नहीं है, हर नंबर 7 से कैसे डिविजिबल हो सकता है, लेकिन दुनिया का हर 7वां नंबर 7 से डिविजिबल होगा, करेक्ट है ना, हर नंबर 7 से कैसे डिविजिबल हो सकता है, ये तो आपको मैं इसलिए वैसा एग्जांपल ले रहा था जो 7 से डिविजिबल है, कोई और नंबर उठा के देख लीजिए, रैंडम आप चेक कर लीजिए, ये तो मैं आपको सिखा रहा था, ठीक है। ओके, डिविजिबिलिटी बाय 8, 8 की केस में क्या पढ़ाया है, 8 का मतलब है 2 रेज़ टू द पावर 3, तो लास्ट 3 डिजिट जो है
वो 8 से डिविजिबल होना चाहिए, तो इंटायर नंबर विल बी डिविजिबल बाई 8। लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल है तो इंटायर नंबर 8 से डिविजिबल है। अब कोई भी नंबर आप लिख दीजिए। नासिर कैसी बात कर रहे हैं सर, जस्ट टेक ओनली 2 नंबर। तो ओनली 2 नंबर है तो आप इतना दिमाग लगाइएगा, 7 से डिवाइड करके देख लीजिए ना। जस्ट टेक ओनली 2 नंबर। आपको 7 का टेबल नहीं पता है, 7 का टेबल नहीं पता तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। डिविजिबिलिटी बाई 8, यहाँ पे हम डिविजिबिलिटी क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि बड़ा नंबर दिया रहता है एग्जाम में, तो हमसे पूछा जाएगा, ये एग्जाम में आपसे ये थोड़ी पूछा जाएगा कि 49 7 से डिविजिबल है कि नहीं। सोचिए पढ़ क्या रहे हैं हम, डिविजिबिलिटी पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें जब ग्रेटर नंबर गिवन होगा और उस पर डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट बनता है, उस पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको समझ आएगा क्यों पढ़ते हैं। डिविजिबिलिटी बाई 8, 8 के लिए क्या होता है, लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होना चाहिए। कोई नंबर लिख लेते हैं, 2 3 4 5 6 2 8 3 2 4। क्या ये नंबर 8 से डिविजिबल है? तो हम क्या करेंगे, 8 का मतलब 2 रेज़ टू द पावर 3, तो लास्ट 3 डिजिट को हम चेक करते हैं क्या ये 8 से डिविजिबल है। तो नो सर। 324 को आप जैसे ही 8 से करेंगे तो 8 4 जा 32, क्या बच गया 4। तो ये डिविजिबल नहीं है, क्योंकि अभी नहीं ना जाएगा, मल्टीप्लाई नहीं होगा ना, तो 40 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, तो ये नंबर नॉन डिविजिबल। ओके, ये नंबर नॉन डिविजिबल। 8, अब देखिए 9, 9 के केस में भी आप जब देखिएगा डिविजिबिलिटी बाय 9 पढ़िएगा तो हर जगह क्या मेंशन रहता है डिविजिबिलिटी बाय 9 के केस में, कि सम शुड बी डिविजिबल बाय 9। करते रहिए सम, 9 8 3 4 5 6 7 8 2 3 5 8 9 2 7 8 6 1 3 5। इतना बड़ा नंबर है, सम करते रहे। नहीं, सम नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे नासिर, क्या दिक्कत है, डिविजिबिलिटी बाई 8 चौथी बार मैं पढ़ा रहा हूँ। हर बार जब मैंने 2 का पढ़ाया तब मैंने डिविजिबिलिटी बाई 8 पढ़ाया है। लास्ट 3 डिजिट को चेक करना है कि 3 से डिविजिबल 8 से डिविजिबल है कि नहीं। इसमें क्या रिपीट करूं, मुझे आश्चर्य होता है कि इतना धीरे इतना स्लो, और एक एक चीज को 3 बार पढ़ाने के बाद भी आप सीधा बोल देते हैं रिपीट। नहीं, रिपीट नहीं बोलना है आपसे। अगर कोई डाउट है ना तो बोलिए कि सर इस पॉइंट में मुझे क्लियर नहीं हुआ, ऐसे पूरा क्लास डिस्टर्ब होता है। 9 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल होता है, बुक्स में क्या लिखा होता है, सम शुड बी डिविजिबल बाय 9। पूरा का पूरा नंबर को आपको ऐड करना है, नहीं पूरा का पूरा नंबर ऐड हम नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, 9 का मल्टीपल क्या होता है, 9 18 27 36 45 54। तो जब भी 9 का मल्टीपल बनता जाएगा हम उसको कैंसिल करते हुए चले जाएंगे, लास्ट में जो बचेगा उसको देख लेंगे 9 से डिविजिबल है कि नहीं। जैसे 9 कैंसिल कर दिए, 5 + 4 9 कैंसिल कर दिए, 6 + 3 9 कैंसिल कर दिए, 7 और 2 9 कैंसिल कर दिए। देन और कुछ कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे 9 कैंसिल हो गया। देन यहाँ पे 5 3 8 + 1 9 कैंसिल हो गया। 8 8 7 50 नहीं, ये और कुछ कैंसिल हो रहा है, देखिए 7 + 2 7 + 2 9 कैंसिल हो गया। देन ये क्या है, इधर 8 है, 8 + 8 16, 16 and 3 19, 19 + 5 24, 24 and 8 32, 32 and 8 40, 40 + 6 46। तो कैंसिल नहीं हुआ, तो ये नंबर आपका 9 से डिविजिबल नहीं है। अगर कैंसिल हो जाता तो 9 से डिविजिबल था, कैंसिल नहीं हुआ तो 9 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 9। तो 9 के केस में 3 वाला ही केस चलता है, लेकिन 3 के केस में क्या होता है, 3 का मल्टीपल जो होता है 3 6 9 12 15। तो हमें कुछ भी दिख जाता है, 3 से 6 से 9 से 12 से 15 से 18 से कुछ भी। लेकिन 9 के केस में होता है 9 का मल्टीपल देखते हैं, 9 देखेंगे 18 देखेंगे 27 देखेंगे 36 देखेंगे, ऐसे देखेंगे। ठीक है, नहीं नहीं वही तो मैं समझा रहा हूँ, 3 से नहीं देख सकते हैं। डिविजिबिलिटी बाय 9 के केस में 3 से नहीं देख सकते हैं। क्यों नहीं देख सकते हैं, क्योंकि 3 का मल्टीपल तो 3 6 9 12 15 है ना, और 9 का मल्टीपल क्या 6 है, 3 के मल्टीपल 9 के मल्टीपल में नहीं है।
तो फिर हम कैसे देख सकते हैं? इसीलिए 9 के केस में हम 9 का डिविजिबिलिटी देखते हैं। हाँ, अगर आपने 3 का केस 9 के केस में लगा दिया तो वो गलत हो जाएगा, लेकिन 9 का केस 3 के केस में तो लगा सकते हैं, उल्टा कर सकते हैं। अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो नंबर 9 से भी डिविजिबल होगा, लेकिन अगर कोई नंबर 9 से डिविजिबल है तो वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा, ये मस्ट कंडीशन है। ठीक है ना? और एक देखते हैं 11 डिविजिबिलिटी बाई 11। 11 का भी डिविजिबिलिटी बहुत ही प्यारा है, कुछ नहीं करना होता है। कोई भी नंबर गिवन है, उस नंबर को उठा लीजिए। लेट्स से 3 2 4 5 6 8 2 हमने कोई नंबर ले लिया। ठीक है, अब ये हमें चेक करना है कि क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल है। तो हम क्या करते हैं, जितने भी नंबर ऑड प्लेसेस पे होते हैं, ऑड प्लेसेस पे जितने भी नंबर होते हैं उन सब को ऐड कर देते हैं। देन जितने भी नंबर इवन प्लेसेस पे होते हैं उन सब को ऐड कर देते हैं और उसका डिफरेंस ले लेते हैं। डिफरेंस अगर 11 से डिविजिबल है तो वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा। डिफरेंस 11 से डिविजिबल होने का मतलब या तो 0 हो या 11 हो, क्योंकि कोई भी नंबर 0 से तो डिविजिबल होता ही है, या 22 हो या 33 हो या 11 का कोई भी मल्टीपल हो, तो वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा। अब आप सोचेंगे सर ऑड प्लेसेस का क्या मतलब है? तो नंबर जब आप लिखते हैं तो ये क्या होगा, ये आपको फर्स्ट प्लेस है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, ये सेवंथ प्लेस है ना, ऐसे ना। आपसे मैं पूछूंगा थर्ड प्लेस पे कौन सा नंबर है, तो आप बताएंगे ना सर 4 है। फिफ्थ प्लेस पे कौन सा है, तो आप बताएंगे ना 6 है। तो ऑड प्लेसेस मतलब 1 3 5 7 पे जो जो नंबर है उन सबको लेके ऐड कर दीजिए। तो क्या ले लिए, 3 4 6 एंड 2, इन सबको ऐड कर दीजिए। देन इवन प्लेसेस पे कौन कौन से नंबर है, तो 2 5 एंड 8, तो 2 + 5 + 8 इन सबको ऐड कर दीजिए और सब्सट्रैक्ट करके देखिए। तो देखिए 6 + 4 10, 10 + 3 13, 13 + 2 15, माइनस 8 + 5 13 + 2 15। हाँ, 15 - 15 0। ये नंबर 11 से डिविजिबल है। दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11। ये बहुत ही हेल्पफुल ट्रिक्स है। अभी इस पे जब क्वेश्चन आएगा तब आपको समझ आएगा कि पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा आपको, पूरा का पूरा नंबर सिस्टम में ये हेल्प करेगा, हर तरीके का डिविजिबिलिटी। ठीक है, चलिए एक और ले लेते हैं, इसको आप लोग चेक करके बताइए कि है कि नहीं। अगर डिजिट को लास्ट पे 0 0 होंगे, डिजिट लास्ट में 0 0 कैसे होंगे? अगर यहाँ पे 0 0 आप लगा देंगे, आप चेक तो करिए ना, ये करिए जो आएगा देख लीजिए। अगर 0 आ गया तो है, 11 आ गया तो है, 22 आ गया तो है, 33 आ गया तो है। आप सॉल्व करके देखिए तो क्या आ रहा है। चलिए एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, 84927291 658, क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल है? बताइए। Yes, sir.
33. Yes, sir. ओके, चैट कॉलम में बताइए। देखिए क्या किया, सबको ऐड कर दिया। 8 + 9 17 + 7 24 + 9 33 + 6 39 + 8 47 minus 4 + 2 6 6 + 2 8 8 + 1 9 9 + 5 14 क्या आएगा 33। तो यस, दिस नंबर 33 is divisible by 11, so the entire number is divisible by 11. ओके, चलिए ठीक है। सो आई होप कि डिविजिबिलिटी रूल आप लोगों को समझ आया हो। किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है? नो सर, थैंक यू। No, sir. ओके, सर फिर से एक एग्जांपल दे दो इसकी। आप अपने से कोई एग्जांपल लेके बना के मुझे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, ठीक है। मुश्ताक अहमद मलिक। चलिए नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। लिंक में शेयर कर देता हूँ। जस्ट आपको जिसको भी चाहिए कि सर एग्जांपल, आप क्या करिएगा कि अभी से 5 एग्जांपल ले लीजिएगा अपने मन से और उसको सॉल्व करिए और उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेज दीजिए, ठीक है। महमूद जी वो। ओके, थैंक यू। ज्वाइन फॉर द गुड नाइट नेक्स्ट क्लास। सर। मेरे साथ छुट्टी से करें। क्या मुश्ताक अहमद कहते हो? बोस नमाज पढ़ने हजरत। जनाब, गुवाहाटी